देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अब आ सकता है सबसे बड़ा तोहफा। क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो खबर सामने आई है, उसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की धड़कनें तेज कर दी हैं। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के खाते में सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी ही नहीं, बल्कि एक साथ 15 महीने का मोटा एरियर भी आ सकता है। यानी सोचिए, एक तरफ बढ़ी हुई नई सैलरी, दूसरी तरफ 15 महीने का बकाया, और ऊपर से डीए एचआरए में भी बड़ा फायदा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार कितना पैसा बढ़ाने वाली है? फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? और क्या पेंशनर्स को भी अब बड़ा तोहफा मिलने वाला है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरा गणित, पूरा कैलकुलेशन और वो हर अपडेट जिसका इंतजार देश के लाखों कर्मचारी कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की निगाहें इस समय सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई हैं, और वो है 8वां वेतन आयोग। हर दिन सोशल मीडिया से लेकर दफ्तरों तक यही चर्चा है कि आखिर अब की बार कितनी वृद्धि होगी। 8वें वेतन आयोग का पूरा गणित क्या होगा? कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी? कितना मिल सकता है एरियर? और क्यों साल 2027 सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? अब जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के मुताबिक साल 2027 कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि अप्रैल 2027 से कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में नई बढ़ी हुई सैलरी आनी शुरू हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जनवरी 2026 से बनने वाला पूरा एरियर भी कर्मचारियों को एक साथ मिल सकता है। इस तरह की चर्चाएं हैं। भारत में हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसका काम होता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। यानी नियम के हिसाब से अब 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से मान्य होना चाहिए। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए मई 2027 तक का समय दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर प्रक्रिया तेजी से पूरी होती है तो अप्रैल 2027 से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। हालांकि नियम 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को पीछे के महीनों का जो पूरा बकाया होगा, यानी जो पूरा एरियर होगा, वो उनको दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी हर महीने कई हजार रुपए बढ़ती है और उसे 15 महीनों का एरियर एक साथ मिलता है, तो उसके खाते में कितनी बड़ी रकम आ सकती है। यही वजह है कि इस समय कर्मचारियों में सबसे ज्यादा चर्चा एरियर को लेकर हो रही है। अब बात करते हैं उस मैजिकल वर्ड की, जिसने पूरे सरकारी सिस्टम में इस समय सबसे ज्यादा हलचल पैदा कर रखी है, और वो है फिटमेंट फैक्टर। यही है वो फॉर्मूला जिसके आधार पर बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसी के आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए तय की गई थी। लेकिन इस बार कर्मचारी संगठन बड़ी मांग कर रहे हैं। अलग अलग यूनियन आयोग से फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना या उससे भी कहीं ज्यादा करने की डिमांड कर रहे हैं। अगर सरकार इसे मान लेती है तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 गुना तय होता है तो वर्तमान 18,000 रुपए की जो बेसिक सैलरी है वो बढ़कर सीधा 21,600 रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मचारियों की जेब में सिर्फ बेसिक सैलरी का फायदा नहीं आएगा। डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस और दूसरे भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। यानी कुल कैलकुलेशन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हर कर्मचारी जानना चाहता है, एरियर कितना मिलेगा। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की सैलरी हर महीने 5 से 8,000 रुपए बढ़ती है। अगर उसे 15 महीनों का एरियर दिया जाता है तो उसके खाते में लाखों रुपए की मोटी रकम आ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स चेतावनी भी दे रहे हैं कि एक साथ इतनी बड़ी रकम मिलने से कई कर्मचारियों का टैक्स स्लैब बदल सकता है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, देश के लाखों पेंशन होल्डर्स भी इस आयोग से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं।
इस समय न्यूनतम पेंशन जो है 9,000 रुपए है, लेकिन पेंशनर्स की मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 20,000 रुपए किया जाए। इसके अलावा कर्मचारी संगठन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की जगह पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करने की भी मांग कर रहे हैं। कई संगठन कह रहे हैं कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ओपीएस ज्यादा बेहतर विकल्प है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की इन मांगों को मानेगी? क्या फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होगा? क्या लाखों कर्मचारियों को मोटा एरियर मिलेगा? और क्या पेंशनर्स को भी बड़ा तोहफा मिलने वाला है? फिलहाल पूरे देश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला फैसला सीधे उनकी जेब, उनकी बचत और भविष्य को प्रभावित करने वाला है। हालांकि तमाम बातें कर्मचारी यूनियनों की मांग पर और तमाम अनुमानों पर ही आधारित है। बढ़ोतरी कितनी होगी इसके लिए आपको पूरे धैर्य के साथ थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो है वो अपनी पूरी गति में काम कर रहा है और उसके पास अधिकतम जो अवधि है वो 18 महीने की है और ये 18 महीने की अवधि पूरी होने में कुछ और महीने शेष हैं। तो ऐसे में चेहरे पर मुस्कान रखिए और उम्मीदें बना करके रखिए और हो सकता है कि केंद्र सरकार इस बार आपको जो है एक अच्छा बेनिफिट दे, आपको अच्छा फील गुड कराए, लेकिन संयम आपको यहां पर थोड़ा बरतना पड़ेगा। संभावना यही है कि अप्रैल 2027 से आपके जेब में मोटा वेतन आना शुरू हो सकता है। फिलहाल इस पूरी चर्चा परिचर्चा में, इस पूरे अनुमानों में आपका अपना क्या मानना है, आपकी अपनी क्या सोच है, आप सरकार से क्या कुछ अपेक्षाएं कर रहे हैं, वो लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाका। क्या 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 के पार जा सकता है? और क्या कर्मचारियों को उम्मीद से कहीं ज्यादा सैलरी मिलने वाली है? अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो यह खबर आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि अब जो प्रस्ताव सामने आया है उसने 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें अचानक बढ़ा दी हैं। अब तक चर्चा सिर्फ फिटमेंट फैक्टर 2.86, 3 या 3.5 तक की हो रही थी, लेकिन अब कर्मचारी यूनियनों ने ऐसा फॉर्मूला सरकार के सामने रख दिया है जिससे सैलरी में बढ़ोतरी का पूरा गणित ही बदल सकता है। और अगर यह प्रस्ताव मान लिया गया तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिल सकती है। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने एक नई मांग रखी है। यह मांग है फैमिली यूनिट बढ़ाने की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फैमिली यूनिट क्या है और इसका आपकी सैलरी से क्या संबंध है। तो समझिए, सरकार जब न्यूनतम वेतन तय करती है तो वो एक कर्मचारी की पारिवारिक जरूरतों का भी हिसाब लगाती है, यानी परिवार में कितने सदस्य हैं उसी आधार पर खर्च का अनुमान लगाया जाता है। अभी तक वेतन कैलकुलेशन में 3 फैमिली यूनिट का स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अब कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 5 किया जाए। और यही वो पॉइंट है जो लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल ला सकता है, क्योंकि जैसे ही फैमिली यूनिट बढ़ेगी वैसे ही न्यूनतम जरूरतों का खर्च बढ़ेगा और उसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर भी ऊपर जाएगा। अब यहां सबसे अहम सवाल, फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है? देखिए, फिटमेंट फैक्टर वही मल्टीप्लायर है जिससे आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। यानी अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हुआ तो सीधे आपकी बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। फैमिली यूनिट से जुड़ी मांग को ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की विशेष मीटिंग में उठाई गई थी। इसमें कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से सैलरी कैलकुलेशन के फॉर्मूले में बदलाव करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार की बड़ी कर्मचारी और पेंशनर एसोसिएशनों ने इस प्रपोजल का समर्थन किया है। उनका तर्क यह है कि फैमिली यूनिट का साइज बढ़ाने से सीधे फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। यह तय करता है कि पे कमीशन के तहत सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन AIDEF के सेक्रेटरी जनरल C कृष्ण कुमार के अनुसार फैमिली यूनिट के आधार पर सैलरी कैलकुलेट करने का आइडिया 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस से है। ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1957 में उस मीटिंग में जरूरत के हिसाब से सैलरी के कॉन्सेप्ट पर चर्चा हुई थी। मिनिमम सैलरी कैलकुलेशन करते समय
3 फैमिली यूनिट का स्टैंडर्ड जो है उस समय अपनाया गया था। इस फ्रेमवर्क के तहत एक फैमिली यूनिट में पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल होते हैं। तभी से ज्यादातर वेतन आयोग ने सैलरी स्ट्रक्चर तय करने के लिए जो है 3 फैमिली यूनिट को ही अपना स्टैंडर्ड बनाया। लेकिन अब कर्मचारी संगठन इसमें बदलाव चाहते हैं और एक फैमिली यूनिट में परिवार के सदस्यों की संख्या 5 करवाना चाहते हैं। कर्मचारी संगठनों का इसके पीछे तर्क यह है कि मौजूदा सिस्टम आज की सामाजिक और कानूनी सच्चाई को नहीं दिखाता। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बच्चों के लिए अपने माता पिता को सपोर्ट करना कानूनी जिम्मेदारी बनाता है। इस वजह से यूनियनों का मांग है कि फैमिली यूनिट कैलकुलेशन में माता पिता को भी शामिल जरूर किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि न्यूक्लियर फैमिली के बढ़ने की वजह से कई बुजुर्ग माता पिता अपने पैसे के लिए अपने बच्चों पर ही निर्भर हैं। माता पिता को शामिल करने से घर के असली खर्चों को बेहतर ढंग से दिखाया जा सकेगा। लेकिन अगर इसे मान भी लिया गया तो इसका सैलरी पर कैसा असर पड़ेगा, चलिए ये सब कुछ समझते हैं। इसे लेकर एम्प्लॉय ग्रुप्स का अनुमान है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने से बेस सैलरी कैलकुलेशन 66% बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि हर फैमिली यूनिट सैलरी कैलकुलेशन का लगभग 33.33% हिस्सा होती है। लिहाजा 2 और यूनिट जोड़ने से कैलकुलेशन लगभग 66% बढ़ जाएगा। ऐसा कैसे होगा, इसको हम इन ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। उदाहरण 1, मौजूदा कैलकुलेशन मेथड में वर्तमान बेसिक सैलरी 78,800 रुपए, कुल डीए 66%, सालाना इंक्रीमेंट लगभग 12% है। उदाहरण 2, फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन को समझते हैं। इसमें एक बेसिक पे प्लस 0.66 डीए, 0.12 इंक्रीमेंट, कुल मिलाकर 1.76 का फिटमेंट होता है। ऐसे में अनुमानित रिवाइज्ड सैलरी 1,38,688 रुपए होती है। अगर सरकार डिमांड को मान लेती है और एक्स्ट्रा फैमिली यूनिट के लिए 0.66 फैक्टर और जोड़ देती है तो फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.42 हो जाता है। फैमिली यूनिट 5 हो जाए तो 1.76 का फिटमेंट, 0.66 फैक्टर और 2.42 कुल फिटमेंट होता है। इसे अनुमानित रिवाइज्ड जो है फिटमेंट मिलाकर के ये 1,90,676 के आसपास होते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सरकार इस प्रपोजल को मान लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा उम्मीदों के मुकाबले बहुत ज्यादा सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये तमाम जो आंकड़े हैं या फिर जो तमाम कैलकुलेशंस आप यहां पर देख रहे थे वो संभावित अनुमानों के आधार पर है। एनसीजेसीएम की तरफ से जो प्रपोजल्स दिए गए हैं या फिर बैठकों के बाद जो मांगें रखी गई हैं उनकी तरफ से, तो ये सब कुछ उस आधार पर है। हालांकि जो 8वां वेतन आयोग के लिए जो पैनल गठित किया गया है वो तमाम तरह के सुझावों को ले रहा है, सब कुछ स्वीकार कर रहा है और उसके बाद जो है इन तमाम जो सिफारिशें हैं उसके ऊपर जो है चिंतन मंथन किया जाएगा और फिर 18 महीने की अवधि के भीतर ही या फिर 18 महीने की अवधि तक जो है सरकार तक ये तमाम सिफारिशें रखी जाएंगी। इस पर अंततः फैसला केंद्र सरकार का होगा। वो इस पर किस तरह का फैसला लेती है, फिटमेंट क्या सेट होता है, ये तमाम बातें उस समय लागू होंगी। लेकिन फिलहाल धैर्य रखिए। कहते हैं ना कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। तो आपके बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी, इतना जरूर पक्का है, लेकिन कितनी होगी इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।